कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। समय सागर महाराज श्री नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज का अर्घ चढ़ाने के लिए अधिष्ठात्री जी आ जाएं, निर्देशिका जी आ जाएं, व्यवस्थापिका जो हैं वह सभी आ जाएं और पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी का अर्घ समर्पित करेंगे। समता को धारने वाले, भव पार लगाने वाले, समता को धारने वाले, भव पार लगाने वाले, आत्म को ध्याने वाले, भक्तों को तिराने वाले, आत्म को ध्याने वाले, भक्तों को तिराने वाले, इनको शत शत वंदन है चरणों में अर्पण है, इनको शत शत वंदन है चरणों में अर्पण है। जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार्य समाया, श्री शांति वीर सिल ज्ञान सदा विद्यासागर से पाया है। इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर करुणा के सागर महावीरा, करुणा के सागर, करुणा के सागर महावीरा, करुणा के सागर को शत शत वंदन है चरणों में अर्पण है। ओम रूम सारस्वताचार्य गुरुवर श्री समय सागर महामुनीन्द्राय नमः। जलफलादि अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। चलिए चलते हैं मुनिपुंगव सदा सागर जी महाराज के चरणों में। और स्थापना के लिए आ रहे हैं श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान के समस्त हमारे आदरणीय व्याख्याता महोदय और स्नातक भैया जो भी है वो सभी आए और स्थापना के लिए आएंगे। आदरणीय दीपक जी जैन सागर, सुनील जी ललितपुर, जितेंद्र भैया गुना, आदरणीय व्याख्याता प्रकाश जी आदि सभी आए और आदरणीय पारस जी और ललितपुर के परिवारी जन भी आप आ जाएं। सभी व्याख्याताओं के परिवारी जन सभी लोग पधारे और पूर्व स्नातिकाएं भी आ जाएं और पूज्य गुरुदेव के समक्ष स्थापना। आदरणीय अंकित जी भाई साहब मोंगना वाले भी आए और स्थापना। पता ही नहीं है कि मेरा जन्म भारत में क्यों हुआ। घास पेड़ पौधों को मालूम नहीं है, कहीं भी उग जाते, जंगल में उग जाते,
गार्डन में उग जाते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ये बात नहीं कह सकते। यदि तुम्हें इतना होश नहीं है कि मेरा जन्म भारत में क्यों हुआ, तो तुम्हें इस भारत से माँ का प्यार नहीं मिलेगा, माँ का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, ये तुम्हें फलेगी नहीं, ये पृथ्वी नहीं फलेगी तुम्हें। अगले भव में ये पृथ्वी तुमसे बाहर हो जाएगी, वो नहीं मिलेगी। इसलिए जैन दर्शन ने बार बार कहा कि तुम्हें निर्देश पता होना चाहिए क्यों भारत में जन्म हुआ, तुम्हें ऐसा क्यों अलग से छांटा गया। कुछ ना कुछ तो किया होगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा किया है। हम सदा कहा करते हैं, जैसे एक पांडाल होता है, जब कोई विशेष कार्यक्रम होता है तो आप आगे हिस्से में एक सफेद चादर बिछा देते हो, पूरे पंडाल में नहीं, उसको थोड़ा वीआईपी करते हो। तो उस चादर से क्या संकेत मिलता है कि आज कोई वीआईपी आने वाला है। और वो चादर बिछते ही पीछे वाले के मन में अरे जिनवाणी जग मैया जैन में दुख मिट दो, जिनवाणी जग मैया जैन में दुख मिट, जैन में दुख मिट दो, मरणे दुख मिट दो। अरे जिनवाणी जग मैया जैन में दुख मिट दो, जिनवाणी जग मैया जैन में दुख मिट दो। बालिकाएं भी आ जाएं, तृतीय वर्ग की बालिकाएं। बधाई है बधाई, बधाई है बधाई है, बधाई है बधाई, बधाई है बधाई, बधाई है बधाई, बधाई है बधाई है, बधाई है बधाई है, बधाई है बधाई है। आज सुधा बाबा की तुम्हारे बधाई है, आज सुधा बाबा की जिनवाणी। शास्त्री तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थीगण, बालिकाएं पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में जिनवाणी भेंट कर रहे हैं। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। आचार्य भगवान का अर्घ लेंगे और आचार्य भगवान का अर्घ समर्पित करने के लिए भक्ति भाव के साथ में आ रहे हैं शिविर पुण्यार्जक परिवार एवं सभी पंचायत समिति, सभी कमेटियां यहाँ की। ओम ओम सुने, ओम ओम। हम सभी के आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज मंचासीन हो गए हैं। हमारे जो भी सामाजिक जन हैं वो अपने स्थान पे विराजमान हो जाएंगे और हम सभी के समक्ष पूज्य गुरुदेव के अनन्य भक्त जो विगत कई वर्षों से पूज्य गुरुदेव से अनवरत रूप से जुड़े हुए हैं और हमेशा गुरुदेव के दर्शन करने के लिए उपस्थित होते रहते हैं, ऐसे हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय प्रमोद भाया जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपके सम्मान में सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। मैं आदरणीय प्रमोद भाया जी भाई साहब से निवेदन करूंगा आप आगे आए और कमेटी के, हमारे पंचायत कमेटी के जो भी गणमान्य सदस्य हैं वे सभी आकर के पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद भाई साहब को प्रदान करवाएंगे। साथ ही साथ में आप प्रमोद जी भाया का यहाँ पर सम्मान हो रहा है, सभी आपके सम्मान में जोरदार तालियां बजा करके आपका स्वागत करेंगे। प्रमोद जी भाया पूर्व मंत्री, गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं आप, और आपके साथ में आपके अन्य जो भी साथी हैं वे सब भी यहाँ पर उपस्थित हो जावे। गुरुदेव का आशीर्वाद आप लेंगे और इसके पश्चात कमेटी आपका सम्मान कर करके और गौरवान्वित महसूस कर रही है। प्रमोद जी भाया एवं इनके साथीगण, चलिए पंचायत कमेटी आपका, पंचायत समिति आपका स्वागत करते हुए यहाँ पे। हाँ, अरे पूनम के चांद को भान हुआ, धरती पे कहीं भगवान हुआ। यहाँ की जो पंचायत समिति है, कमेटी के सभी सारे जन आ जाएं।
पूनम के चांद को भान हुआ, धरती पे कहीं भगवान हुआ। पूनम के चांद को भान हुआ, धरती पे कोई भगवान हुआ। सदगदा काम एक सूर्य पंज रोशनी, सारा जहान हुआ। सदगदा ग्राम एक पुंज रोशनी, सारा जहान हुआ। पूनम के चांद को भान हुआ, धरती पे पूनम के चांद को भान हुआ, धरती पे कोई भगवान हुआ। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया। मेरा सारा दुख दर्द है, ये अर्घ भेटने आया हूँ। तुझको मूर्ति है, आराधक है योगी सर महासन। अरुण कामना देख सके, युग युग तक राधा में बसे। पूनम के चांद को भान हुआ, पूनम के चांद को भान हुआ, धरती पे कोई भगवान हुआ। ओम ह्रूम समाधि सम्राट संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। समय सागर महाराज श्री गर्ग नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज का अर्घ चढ़ाने के लिए अधिष्ठात्री जी आ जाएं, निर्देशिका जी आ जाएं, व्यवस्थापिका जो हैं वह सभी आ जाएं और पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी का अर्घ समर्पित करेंगे। समता को धारने वाले, भव पार लगाने वाले, समता को धारने वाले, भव पार लगाने वाले। आत्म को ध्याने वाले, भक्तों को तिराने वाले, आत्म को ध्याने वाले, भक्तों को तिराने वाले। इनको चत शत वंदन है, चरणों में अर्चन है। इनको शत शत वंदन है, चरणों में अर्पण है। जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार्य समाया। फिर शांति वीर सिर ज्ञान सदा विद्यासागर से पाया है। इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो, आचार्य समय सागर गुरुवर। करुणा के सागर महावीरा, करुणा के सागर, करुणा के सागर महावीरा, करुणा के सागर। गुरु को शत शत वंदन है, चरणों में अर्पण है। ओम रूम सारस्वताचार्य गुरुवर श्री समय सागर महामुनीन्द्राय नमः। जलफलादि अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। चलिए चलते हैं मुनि पुंगव सदा सागर जी महाराज के चरणों में। और स्थापना के लिए आ रहे हैं श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान के समस्त हमारे आदरणीय व्याख्याता महोदय और स्नातक भैया जो भी है वो सभी आए और स्थापना के लिए आएंगे। आदरणीय दीपक जी जैन सागर, सुनील जी ललितपुर, जितेंद्र भैया गुना, आदरणीय व्याख्याता प्रकाश जी आदि सभी आए और आदरणीय पारस जी और ललितपुर के परिवारी जन भी आप आ जाए। सभी व्याख्याताओं के परिवारी जन सभी लोग पधारे और पूर्व स्नातिकाएं भी आ जाए और पूज्य गुरुदेव के समक्ष स्थापना। आदरणीय अंकित जी भाई सब मोंगना वाले भी आए और स्थापना। मंदिर बड़े बाबा को बनेगा, रोनक
विद्यासागर महाराज, विद्यासागर महाराज, सुधा सागर महाराज। सबके तुम सहारे, सुधासागर महाराज, सबके तुम हो सहारे। विद्यासागर गुरु नाम को लहरा रे जग में झंडा। तुम्हारी एक दहाड़ बड़े से, तुम्हारी एक दहाड़ बड़े से मिथ्या दृष्टि का पद है। सदा सागर को नाम सुनत है, रास्ता अपनी नापद है। रास्ता अपनो ना पद है रे, रास्ता अपनो ना पद है। अरे जी आसन पे सिंह विराजे, बहुत सिंहासन है। सदा सागर तुम जहाँ विराजो, जैन धर्म सिंहासन है। और मोरे हृदय जीवन जावे सिंहासन तुम चरणन को, पूरी भक्ति खूब मन रे तनिक देख लो भक्तन को। अरे तनक देख लो भक्तन को, तनक देख लो। अरे तुम ही तो कहते हो बाबा, काके थे बाबा, बाबा काके थे। अरे तुम ही तो कहते हो बाबा, और तुम ही तो कहते हो बाबा, सबरे दुनिया एक तरफ, सबरे तीरथ एक तरफ और संस्थान है एक तरफ। सबरे तीरथ एक तरफ और संस्थान है एक ओम ब्रा समग्र प्रशस्त भाव युक्त गुरुवर श्री सुधा सागर महामुनिंद्र नम अत्र अवतर अवतर संभोषटावाय नम। ओम ब्रा निर्लोभ गुणधारक गुरुवर श्री सुधा सागर महामुनिंद्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ ठाठ स्थापनम। ओम ब्रा संभाव गुण संपन्न गुरुवर श्री सुधा सागर महामुनिंद्र अत्र मम सन्नितो भववषट सन्निधि करणम। चलिए ओम। आइएगा। जल चढ़ाने के लिए सांगाने संस्थान के शास्त्रीय तृतीय वर्ष के समस्त छात्रगण आए और पूज्य श्री के समक्ष जल भक्ति के प्रस्तुत साथ आएंगे करेंगे। सभी लोग। ओ मस्ती में झूमे मस्ताने हो गए, ओ मस्ती में झूमे मस्ताने हो गए। अब तो सुधा सागर नाम के दीवाने हो गए, हम तो सुधा सागर नाम के दीवाने हो गए। मस्ती में झूमे मस्ताने हो गए, ओ मस्ती में झूमे मस्ताने हो गए। सुधा सागर नाम के दीवाने हो गए, सुधा सागर नाम के बनते हैं सारे काम, चरणों में बाबा तेरे मेरे चारों नाम। नाम लेते ही बनते हैं सारे काम, चरणों में बाबा तेरे मेरे चारों धाम। पूरे मन के अफसाने हो गए, पूरे मन के अफसाने हो गए, पूरे मन के अफसाने हो गए, पूरे मन के अफसाने हो गए। सुधा सागर नाम के दीवाने हो गए, सुधा सागर नाम के दीवाने हो गए। कितनी दारे जन्म ले हमारे, हाँ कितनी दारे जन्म ले हमारे, कितनी दार बुढ़ापा, लेकिन मैं तो बड़ो अभागो, तुम्हारी जैसो ना बन पाओ। दीदारे जन्म ले मरे, दीदार बुढ़ापा, लेकिन मैं तो बड़ो अभागो, तुमरे जैसो ना बन पाओ। अरे हम सब खोन बीमारी से मुक्त करा दो तुम बाबा, ऐसे जल ऐसे
शिरोमणि जगत पूज्य निर्यापक श्रेष्ठ मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरोपामे देश आइएगा, चंदन लेकर आएंगे शास्त्री द्वितीय वर्ष के सभी बहनें। बालकों। ओम शास्त्री द्वितीय वर्ष की सभी सभी छात्राएं छात्राएं आ आएंगी। जाएं और चंदन चढ़ाएंगे। उसके तत्पश्चात अक्षत के लिए तैयार रहे शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्र विद्वान। हाँ, शास्त्री तृतीय वर्ष की बहनें चंदन लेकर के गुरु चरणों में आ रही हैं और समर्पित करेंगी बड़े भक्ति भाव के साथ। हाँ भैया, अब क्या कह रहे हैं बाबा से, क्या भाव लेकर आए हैं? हरि बजत तमूरा सुने मोरे भैया, बजत तमूरा सुने मोरे भैया, गम 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 अशोक नगर में आए भैया, गम 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 समय सार को सिर लगो है, सौधा गुरु दरबार सजो है, प्रतिपलात्म शुद्धि त्रता युक्त गुरुवर श्री सुधा सागर मुनीन्द्राय नमः भवता विनाशनाय चंदनम निरूपामते। चलिए अक्षत लेकर आएंगे हमारे शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्र विद्वान। उसके पश्चात पुष्प के लिए तैयार रहे शास्त्री द्वितीय वर्ष की छात्राएं। भैया शास्त्री द्वितीय वर्ष के भैया लोगों से पूछना है, क्या आप लोग बाबा के सर्वेंट हैं? अरे कहो तो गोरे, कहो तो गोरे कागज पे लिखवा दूं एग्रीमेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, ओ मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट। ओ कहो तो गोरे, कहो तो गोरे कागज पे लिख दूं एग्रीमेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट। अरे ना मांगू सैलरी बाबा, ना मांगू पेमेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट। अरे तेरे दर पे आने वाला कभी न खाली जाए, तेरे दर पर आने वाला कभी न खाली जाए। अपने भक्तों पे मेरे बाबा भर भर कृपा लुटाए, अपने भक्तों पर मेरे बाबा भर भर कृपा लुटाए। अर्ज लगाते, अर्ज लगाते, अर्ज लगाते ही कर दे काम मेरा अर्जेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का सर्वेंट, मैं हूँ बाबा का अरे भारी न्यामती दुनिया में कुर्सी पदवी सब जाने, लेकिन तुम पक्के वैरागी, तुमको आत्म सुख जाने, तुमको आत्म, अरे हमको आत्म सुख मिल जावे, अरे हमको आत्म सुख मिल जावे, नैन चढ़े गणो माया, यही से अक्षत ले आए कर चरण में है स्वाहा, अरे कर चरण में, अरे कर चरण में, अरे तुम ही तो कहते हो बाबा, तुम ही तो कहते हो बाबा। सबरी दुनिया एक तरफ, सबरे तीरथ एक तरफ और संस्थान है, सबरे तीरथ एक तरफ और संस्थान है एक तरफ।
यशस्वी गुण युक्त निर्व्यापकाचार्य गुरुवर श्री सुधा सागर महामुनिंद्राय नमः। अक्षयवत प्राप्त अक्षतान निरूपामिते। चलिए पुष्प लेकर आएंगे शास्त्रीय द्वितीय वर्ष की छात्राएं और नैवेद्य के लिए तैयार रहे प्रथम वर्ष के छात्र विद्वान। आइएगा। ओ जय बड़े बाबा, ओ जय बड़े बाबा, जय बड़ा बाबा, ओ जय ूढं वन्दितु सर्वसिद्धे दुवममलमणोवं गदें पत्ते वोच्छामि समय पाहुण मृणमो सुद केवली भणिदम। बोलिए शांति कुंते अरेनाथ भगवान की। बोलिए समय शारजी ग्रंथ राज की। बोलिए आचार्य गुरु श्री कुंद कुंद महाराज की। बोलिए आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। जब बोलिए आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की। जब बोलिए जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। जब जब इस जीव ने अन्य किसी का सहारा लिया है, तब तब इस जीव का नियम से स्वभाव पतन को प्राप्त हुआ है। सहारा लेने से इस जीव की ऊपर कठिनाइयां सदैव बढ़ी ही हैं, ना कि कम हुई हैं। नीति कहती है कि मनुष्य को किसी से भी अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब ये अपेक्षाएं टूटती हैं तो साथ ही साथ उन अपेक्षाओं के साथ उस मनुष्य को भी तोड़ करके रख दिया करती हैं। परंतु इस लोक में, इस संसार में जिस जीव के पास, जिस व्यक्ति के पास बहुत से लोगों का सहारा होता है, बहुत से लोगों का सपोर्ट होता है, तो इस संसार में उस जीव को बड़ा ही बलशाली माना जाता है। परंतु पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सहारा लेना दर्शा रहा है कि आप कमजोर हैं। सहारा लेना बता रहा है कि आपके अंदर कमजोरी विद्यमान है। और यदि स्वयं पर भरोसा कर करके हम चलेंगे, स्वयं के ऊपर यदि विश्वास कर करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो इस संसार की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो हमें आगे बढ़ने से रोक सके। और साथ ही साथ एक बात और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि स्वयं पर भरोसा करके तो चले ही, और साथ ही साथ यदि पूज्य गुरुदेव का नाम लेकर के हम चलें, तो हमें इस संसार में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। आचार्यों ने ग्रंथों में कितनी महान बात लिखी। क्या सोच आचार्यों ने ग्रंथों में लिखी कि सिद्धांत भी और व्यवहार भी, संसार भी और वैराग्य भी, परंतु अपनी बुद्धिमत्ता से उत्कृष्ट को चुनना यह हमारी जिम्मेदारी है। कि बात निश्चय की भी कही गई है, बात व्यवहार की भी कही गई है, बात सांसारिक वस्तुओं की भी है और बात वैराग्य की भी है, परंतु उत्कृष्ट को चुनना यह हमारी बुद्धिमत्ता है। उत्कृष्ट को अपने ज्ञान के द्वारा चुनना यह हमारी जिम्मेदारी है। इसी प्रकार की एक गाथा आचार्य गुरुवर्षी कुंद कुंद महाराज ने लिखी, जो हमारे जीवन से संपूर्ण निराशा को समाप्त करने वाली है और हमारे जीवन में एक नई आत्मविश्वास की ज्योति जगाने वाली है। पूज्य गुरुदेव आचार्य कुंद कुंद महाराज ने गाथा कहते हुए कहा, अहमिक को खल शुद्धो दंसणाणमयी सदा रूवी ळव्यत्यमज्ज किंचवी अर्णम परमाणु में तंपी। कहा, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, दर्शन ज्ञानमयी स्वभाव वाला हूं और सदा अरूवी हूं। इस संसार में परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। जब इस संसार में परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, तो फिर इन परद्रव्यों को मैं क्यों ग्रहण करूं, इन परद्रव्यों के प्रति क्यों ममत्व भाव रखूं, जब ये परद्रव्य जो हैं वे मेरे हैं ही नहीं। पूर्व काल में देखा जाता था कि जब मुनिराज आदि, आचार्य आदि साधना करते थे, तप आदि करते थे, तो सिंह आदि क्रूर पशु जाकर के उनके ऊपर आक्रमण और उनके ऊपर जाकर के उपसर्ग करते थे। वे तप आदि करते थे तो उन्हें खाने लग जाया करते थे।
परंतु देखिए उनके अंदर निर्ममत्व का भाव किस प्रकार से था। अपने शरीर के प्रति ममत्व का भाव नहीं था, जो अपनी साधना में, अपने तप में लीन रहते थे, अपनी साधना को नहीं छोड़ते थे। उसी प्रकार के निर्ममत्व भाव की चर्चा आचार्य कुंद कुंद महाराज इस गाथा में कर रहे हैं कि इस संसार में परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। इस प्रकार की भावना अपने अंदर लाओ, इस प्रकार के निर्ममत्व भाव को अपने अंदर जगाओ। जब इस प्रकार का निर्ममत्व भाव इस जीव के अंदर आता है तो यह जीव जय कुमार से श्री सुधा सागर जी बन जाया करता है, जब इस प्रकार का भाव इस जीव के अंदर आता है। आज संसारिक व्यक्ति, आजकल के ये नौजवान बच्चे अपने जीवन में रोल मॉडल, आदर्श बनाया करते हैं कि मेरे आदर्श ये अभिनेता हैं, मेरे आदर्श यह हैं, मेरे आदर्श यह हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपना आदर्श बनाया करते हैं जिनके अंदर चारित्र की, जिनके अंदर चारित्र की, जिनके अंदर ज्ञान की और अथवा जिनके अंदर गुणों की बात रंच मात्र भी नहीं है, जिनके अंदर एकमात्र भी गुण विद्यमान नहीं है। परंतु हम संस्थान के बालक बालिकाओं ने पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज को अपना आदर्श बनाया है, पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज को अपना रोल मॉडल बनाया है, जिनके अंदर चारित्र भी और जिनके अंदर ज्ञान भी और जिनके अंदर गुणों की बात की जाए तो गुण भी कूट कूट कर भरे हुए हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव को मैंने आदर्श बनाया है। और जब ऐसे पूज्य गुरुदेव को आदर्श बनाया है तो फिर क्यों ना ये बालक बालिकाएं अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त ना कर पाएं, फिर क्यों ना ये बालक बालिकाएं इन समय सार का अध्ययन ना कर पाएं, फिर क्यों ना ये बालक बालिकाएं इन समय सार की गाथाओं को कंठस्थ ना कर पाएं, जब ऐसे पूज्य गुरुदेव को हमने अपना आदर्श बना लिया है। जब इस गाथा की बात करते हैं तो बात आती है मोटिवेशन की, और जब मोटिवेशन की बात आती है तो यह जीव बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर के सेमिनार सुनने के लिए जाता है कि मैं उन मोटिवेशन को सुनूं और अपने जीवन में ग्रहण करूं और अपने जीवन से सारी निराशा को मिटा दूं। परंतु पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसने इस गाथा का 9 बार जाप कर लिया उसके जीवन में स्वयमेव निराशा मिट जाया करती है, स्वयमेव उसके जीवन में उजाला हो जाया करता है। परंतु पूज्य गुरुदेव इसके नीचे एक छोटी सी बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि इस गाथा को पढ़ने मात्र से तो हमारे जीवन में सारी निराशा खत्म हो जाया करती है, परंतु जिस व्यक्ति के जीवन में निराशा हो, जिस व्यक्ति के जीवन में मोटिवेशन की कमी हो, वे व्यक्ति एक बार आकर के पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के यदि प्रवचनों को सुन ले तो उसके जीवन में कभी भी मोटिवेशन की कमी नहीं पड़ सकती। यह मैंने स्वयं ने अनुभव किया कि किस प्रकार की शक्ति, किस प्रकार का आत्मविश्वास पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी के प्रवचन आदि उनके द्वारा कही हुई उन गाथाओं के अर्थ को सुनकर के हमारे अंदर आता है। जिस प्रकार एक किसान जब अपनी फसल को बचाना चाहता है तो उस फसल के ऊपर लगी हुई खरपतवार को उखाड़ करके फेंक देता है कि यह खरपतवार मेरी इस फसल को खराब ना करे, यह खरपतवार मेरी इस फसल को खराब ना करे। इसी प्रकार की कुछ खरपतवार आज जैन धर्म में भी विद्यमान है जो हमारे इस जैन धर्म को खराब करने में लगी हुई हैं। परंतु पूज्य गुरुदेव उस खरपतवार को उखाड़ करके नहीं फेंका करते, पूज्य गुरुदेव उन किसान के समान उस खरपतवार को उखाड़ करके नहीं फेंका करते, बल्कि अपने उपदेश के द्वारा उस खरपतवार को भी फसल में के रूप निर्मित कर दिया करते हैं, उस खरपतवार को भी फसल के जैसा बना दिया करते हैं। वे एकांतवादी जो उस खरपतवार के सम उस फसल को बिगाड़ने के लिए, इस जैन धर्म का जो सिद्धांत है उनको बिगाड़ने के लिए आज अग्रिम पंक्ति में आ गए हैं, परंतु पूज्य गुरुदेव के उपदेश के द्वारा वे एकांतवादी भी अनेकांतवाद को धारण कर लिया करते हैं। इस प्रकार का पूज्य गुरुदेव का चमत्कार है। इस प्रकार के पूज्य गुरुदेव हैं कि जिनकी वाणी को सुन करके, जिनके प्रवचन को सुन करके, जिनके मुख से उन गाथाओं को सुन करके हम बालक बालिकाएं अपने जीवन में कल्याण की ओर चल जाते हैं। अंत में 4 पंक्तियां बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा।
विद्या ज्ञान सुधा के सागर सुधा सिंधु को नमन करूं। विद्या ज्ञान सुधा के सागर सुधा सिंधु को नमन करूं। भर जाए विद्या की गागर सुधा सिंधु को नमन करूं। भर जाए विद्या की गागर सुधा सिंधु को नमन करूं। अजय मेरु का सिद्धकूट भी निज सौभाग्य मनाता है। सुधा सिंधु सा मुनिवर पाकर नित प्रति गौरव पाता है, नित प्रति गौरव पाता है। हे पूज्य गुरुदेव, आज हम बालक बालिका भी आपके जैसे पूज्य गुरुदेव को पाकर के गौरवान्वित हो चुके हैं। आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए हम सभी बस यही भावना बातें हैं कि जिस समय सार का अध्ययन आपने हम सभी को कराया है, वह समय सार हम आपकी ही तरह अपने जीवन में उतारें और उस समय सार को धारण करके एक दिन मोक्ष रूपी सुख को प्राप्त करें। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान ने की। जिस पिता के गुरु पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज हैं, उसी बेटे के धर्म पिता पितृतुल्य हमारे जगत पूज्य सुधा सागर जी महाराज हैं। और इससे ज्यादा गर्व की बात एक पिता को क्या हो सकती है कि पिता के गुरु के सामने उनका बेटा बैठ करके और धर्म की प्रभावना कर रहा है। हमारे ईशान जी के पिताजी आदरणीय प्रवीण जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप भी पूज्य गुरुदेव के चरणों में आकर के आशीर्वाद लेंगे। ईशान भाई आपके अशोक नगर के ही हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं। और अब हम इनका 5 साल का अध्ययन समाप्त होने वाला है और इसके बाद में पुनः अशोक नगर समाज के लिए आपने 5 साल के लिए श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान को सौंपा था। किस रूप में सौंपा था आप लोग जानते हैं। और अब 5 साल का अध्ययन करने के बाद हम श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान वाले उस ईशान को विद्वान के रूप में निर्मापित करके पुनः अशोक नगर समाज को वापस सौंप रहे हैं। अब ऐसे ईशान जी को आप नित प्रतिनित विद्वान के रूप में स्वीकार करके और इनके माध्यम से स्वाध्याय इत्यादि करते रहें। बस यही हमारी भावना है। अगले क्रम में जिनका मार्गदर्शन नित प्रतिनित हम सभी लोगों को प्राप्त होता रहता है, जिनका व्यक्तित्व बहुत हंसमुख है, बहुत ज्ञानवान है, ऐसी ब्रह्मचारिणी दीदी आदरणीय सविता दीदी अपने विचार समयसार शिविर के संदर्भ में यहाँ प्रस्तुत करना चाहती हैं। एक बार दीदी जी के सम्मान में सभी जोरदार तालियां बजाएंगे एवं दीदी जी अपनी बात यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। नमो जुड़ाणम, नमो आयरियाणम, नमो लोए शब्द साहुणम। वैसे मुझे कुछ कहना नहीं था, लेकिन मुझे इन सब के सब देख करके समय सार सुन करके पता नहीं मेरी बाड़ी वाचाल हो रही है और मुझे लगता है मुझे कुछ कहना है। बस अब क्या करूं, समय भी नहीं है, लेकिन कहना तो जरूर है। क्योंकि बात ऐसी है, जब समय सार का अध्ययन करते हैं और वास्तव में कहते हैं कि समय सार श्रावकों को नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने मुनि श्री से देखा कि श्रावकों को जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन किससे पढ़ना चाहिए इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। यदि तुम ऐसे संत साधुओं के माध्यम से तुम अपने जीवन में यदि समय सार का अध्ययन करते हो तो ध्यान रखना, समय सार पढ़ते हुए जिन्होंने अग्रीत मिथ्यात्व को समाप्त करवा दिया, समय सार पढ़ाते हुए जिन्होंने अग्रीत मिथ्यात्व को नष्ट कर दिया, यानी कि हम सब लोग सम्यक दृष्टि बन चुके हैं। ऐसी आंख देने वाले यदि कोई है तो वो हमारे सामने विराजमान है श्रमण श्रोमणी परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी, जिन्होंने अपने जीवन में एक बात ध्यान रखना, जिन्होंने बाहर के अंधकार को तो ठीक है दूर किया है अपने इस जिन लिंग के प्रकाश से, लेकिन जिन्होंने अंतस के अंधकार को भी दूर कर दिया है हम सबका, ऐसे मुनि पुंगव है श्री सुधा सागर महाराज जी, जिन्होंने व्यवस्था बताई और अवस्था से परिचय करा दिया है, जिन्होंने सद्भाव में अभाव और अभाव में सद्भाव का अनुभव करा दिया है, ऐसे परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी। इसलिए समय सार तो जरूर पढ़ना, लेकिन किससे पढ़ना, समझ में आई बात की नहीं आई। इसलिए ऐसे संत से यदि समय सार पढ़ते हैं तो नियम से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और एक बात और कह दूं कि जिन्होंने चारों अनुयोगों को लेकर के एक भी ऐसा अनुयोग नहीं हुआ कि जो समय सार पढ़ाते हुए ना छुआ हो। जहां चरणान योग की बात कही है वहां द्रव्यान योग से परिचय कराया है, कहां कौन सी विवक्षा लगाना है ये परम पूज्य मुनि श्री ने बहुत अच्छे ढंग से हमें समझाया है। क्योंकि कहते हैं ना, प्रथमान योग जो है
वो हिम्मत नहीं हारने देता। कर्णान योग है जो छिद्रान्वेषी दोषों को देखने नहीं देता है, और चरणान योग है जो प्रमादी नहीं बनने देता है, और द्रव्यान योग तो वो चीज है जो अपनी आत्मा में रमण करा देता है, जो पर में जाने नहीं देता है, ऐसा है वह द्रव्यान योग। ऐसे परम पूज्य मुनि के श्री के माध्यम से हम लोगों को बहुत सारी चीजें उपलब्ध हुई हैं, लेकिन बात ऐसी है, मेरे मन में भाव जागे तो मैंने कहा मुझे तो बोलना है। जो विद्वान हुए 5 साल के लिए तो तुम ठीक हो, लेकिन कल परसों जो एक व्यक्ति बालक ने कहा कि कौमुदी को मैं कंठस्थ करूंगा, मैं तो कहती हूं कि ऐसे ही एक एक ग्रंथ का संकल्प लो कि हम व्याकरणज्ञ बनेंगे, हम न्यायज्ञ बनेंगे, हम सिद्धांतज्ञ बनेंगे, और हम जो संस्कृत संभाषण करके संस्कृतज्ञ बन करके आचार्य प्रवण ग्रंथों के उनका आलोड़न करके उनके ऊपर कुछ करेंगे भी। भले 5 साल के बाद निकल जाओ, लेकिन संकल्प लेकर के जाओगे तो बहुत कुछ अपने जीवन में रखोगे। क्योंकि मुझे तो लगता है, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अब इन विद्वानों से, इन विदुषियों से आशा है कि पंचम काल के अंत तक ये जिनवाणी माता को जीवित रखेंगे और मोक्ष मार्ग को भी जीवित रखेंगे। इन्हीं से तो आशाएं लगी हैं, इसलिए अपने जीवन में इन आशाओं को पूरा करना है। हमारे मुनि श्री तो आपको क्या नहीं देते हैं, जिनके पास ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं है। चारों अनुयोग जिसमें समाहित है, वो समाहित ज्ञान ही नहीं अनुभूत करते हैं, उसमें डूबे हुए हैं, आत्मसात हैं। ऐसे परम पूज्य मुनि श्री हैं। तो मैं तो हमेशा कहूं कि ऐसे मुनि श्री ने जो हमारे लिए कहते क्या होगा, दूध में सार है मलाई, दूध में सार है मलाई, जिंदगी का सार है भलाई। और क्या कहो, समय सार में आत्मा की है पढ़ाई, समय सार में आत्मा की है पढ़ाई। ऐसे आत्म तत्व को दिखाने वाले हमारे पूज्य निर्यापक श्रमण जगत पूज्य श्रमण श्रमणी परम पूज्य मुनि पुंगव श्री बैठे हुए हैं। अब ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि महाराज जी ने उतना ही कहने को कहा था। कहते हैं, बगिया में आती है बहार जब वसंत आता है, बगिया में आती है बहार जब वसंत आता है, और जीवन में आती है बहार जब कोई संत आता है। जीवन में आती है बहार जब कोई संत आता है, लेकिन ध्यान रखना, बसंत आता है तो तासीर बदल जाती है, वसंत आता है तो तासीर बदल जाती है, और जब संत आते हैं तो जिंदगी ही बदल जाती है। संत आते हैं तो जिंदगी की तस्वीर ही बदल जाती है। ऐसे संतों का समागम में मिले हैं, क्या कहें, बहुत कुछ कहने को रहता है लेकिन समय का अभाव है। लेकिन मैं इतना कहूंगी कि आप लोग अपने जीवन में परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में संकल्प लेके जाएं, और एक एक ज्यादा नहीं कि चारों अनुयोगों का न्याय बनो, संस्कृतज्ञ बनो, प्राकृत भाषाज्ञ बनो, सब ऐसे बन करके अपने जीवन को आगे बढ़े। इतना ही कह करके गुरु चरणों में नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु महाराज जी। आदरणीय सविता दीदी के सम्मान में सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। और बहुत संक्षिप्त में और बहुत सुंदर तरीके से जो अपने भाव हैं श्रमण संस्कृति संस्थान के विद्वान भाई एवं संत सुधा सागर आवासीय कन्या महाविद्यालय की विदुषी बहनों के लिए इन्होंने अपने भावों को यहाँ पर प्रदर्शित किया, और साथ ही साथ में आप सबके लिए अग्रिम भविष्य के लिए आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं प्रदान की। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। और सविता दीदी, गीता दीदी इत्यादि ये ऐसी दीदियां हैं कि जब 2012 में जब ललितपुर चातुर्मास था, उस समय में समय सार शिविर में विद्यासागर जी महाराज की माइक अच्छा वाला दे दो, मुझे सब मैं खुद बोल दूंगी, मुझे सब बोलना आता है। अब तुम साइड में हो जाओ। सिमरण 3 कमनों करोड़ मुनि राजों की पंचम गुणस्थान वाली 13 करोड़ छुल्ला केलक को वंदना बंदामी इच्छामी। मुनि श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भाभी आचार्य सुधा सागर महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो बाग लगाया है हमने, जो बाग लगाया है सुधा सागर ने, जो बाग लगाया है गुरु विद्यासागर ने, वीरान नहीं होने देंगे। जो मेल बनाया है हमने, शमशान नहीं होने देंगे। जीवन में कितनी भी कठिनाई आए,
अरे मेरे भाइयों, इनको देखो, जीवन में कितनी भी कठिनाई आए लेकिन जिन धर्म का नाम बदनाम नहीं होने देंगे, जिन धर्म का नाम बदनाम, जिन धर्म का नाम, बोला पूज्य मुनि श्री आचार्य विद्यासागर महाराज जी, पूज्य श्री समय सागर जी, पूज्य श्री मुनि पुनगाब। गुड़ कैसा होता है कैसे बताऊं, गुड़ कैसा होता है कैसे बताऊं, संगीत सुगत होता है कैसे बताऊं। आचार्य गुरु विद्यासागर सुधा सागर महाराज जी अपने आप में अनूठे हैं, इन्हें बातों बातों में कैसे बताऊं। जबरदस्ती बता रही हूं, जबरदस्ती टाइम छीना है मैंने, मुझे टाइम नहीं मिला है लेकिन मैंने छीन लिया, और किसी का नहीं, अपने भाई गुरु विद्या सुधा सागर जी का। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। आज से 40 साल पहले की बात 1 मिनट में बताऊंगी। महाराज जी कैसे हैं, क्या क्या करते हैं। उनका तो गुड़ जैसा मीठा होता है, ऐसे ही उनके गुण मीठे हैं। सारे भारत को पता। भैया तू साइड में हो जा। गुड़ कैसा मीठा होता है वो गूंगा नहीं बता पाएगा। गुड़ मीठा होता है, संगीत सुगत होता है, जो खाता है वो ही चखता है, वो ही उसका अनुभव करता है। ऐसे सुधा सागर जी कैसे हैं मैं बातों बातों में नहीं बता पाऊंगी। जो इनकी शरण में आता है, जो इनकी संगति में आता है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी कहता है जैसा मिला संग वैसा मेरा रंग। प्राणी रे प्राणी, मेरे बच्चों तुम प्राणी हो ना, कैसा है तेरा संग, सुधा सागर जैसा है मेरा संग, है ना कि नहीं। प्राणी रे प्राणी तेरा रंग कैसा, जैसा मिला संग वैसा मेरा रंग। हम लोगों का रंग चढ़ चुका है, अमृत पान कर रहे हैं। हमको तो 40 साल हो गए हैं अमृत पान करते करते, तुम लोगों को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए। 2012 की बात बता रहे थे, लेकिन हमको है ना 83 में आंखों से दीक्षा देखी है। बचपन और 55 सब साथ में निकला है। आचार्य एक बात बताऊंगी, बस मैं टाइम नहीं लूंगी। आचार्य श्री सन 1979 में अशोकनगर आए थे। इधर मैंने दर्शन किया था और एक बार मैंने आचार्य श्री को देखा था। महाराज जी का गुणानुवाद करना था, मैंने पहले बता दिया, उनका गुणानुवाद सब जानते हैं, लेकिन मैं अपना संस्मरण सुनाऊंगी। तो आचार्य श्री 1979 में आए थे, जब दर्शन की लाइन लगी थी। आचार्य श्री ने एक कहानी सुनाई थी, वो कहानी सुना दूं, उससे मेरा पूरा जीवन परिवर्तित हो गया था। मात्र एक कहानी, और आचार्य श्री की दीक्षा हुई थी। उसके 2 महीना बाद मैंने दर्शन किए थे, जब मैं 5 साल की थी। जब आचार्य श्री का इंतजार किया बर्धमान शाला स्कूल में, जब भी कोई राजस्थान से 2 साधु आते, मैं दौड़ी दौड़ी आती, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आते। गोरे से छोटे से महाराज जी नाम मुझे पता नहीं था। 10 साल बाद आचार्य श्री अशोकनगर आए थे। फिर मैं आचार्य श्री के पास दर्शन के लिए गई। मैंने कहा चलो भगो आगे करो, बस तुम्हें सबसे पीछे टिके खड़ी रही। आचार्य श्री ने मुझसे टाइम पूछा, क्या हो गया। मैंने सबनो बोले अब शुद्धि का टाइम हो गया। फिर आचार्य श्री ने 1 बजे प्रवचन किया था। बताओ अशोकनगर वाले, मिर्ची वाले, गुलाबचंद राजा, कोई बताओ क्या प्रवचन था, बताओ। चलो मैं बताती हूँ। आचार्य श्री ने एक प्रवचन दिया था मात्र, उससे मेरा अपना पूरा जीवन बदला। मैं बताती हूँ। जैसे रेशमी कीड़ा होता है, वो रेशम अपने मुंह से निकालता है, जब वो मुंह रेशम से लिपट जाता है तो रेशम को चाहने वाला उसको खोलते हुए पानी में डाल देता है। ठीक इसी प्रकार संसारी प्राणी राग देश रूपी कसाय को अपने रूप से बांधते, जैसे समय साल में भी गुंदकुंदाचार्य ने कहा है, रत्तो बंदरी कम्मम जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिनुपदेशो तम्मा कम्मे सुमा रज्जे। हम राग देश कसाय करते हैं, उससे हम कर्मों से बनते हैं, और जब हम कर्मों से बनते हैं तो नरक में खोलते हुए पानी में चले। मैं 15 साल की थी, मुझे 9 बार नवोकान बनता था, लेकिन कायु सर्ग नहीं आता था। आचार्य श्री से व्रत लिया। आचार्य श्री कायु सर्ग क्या होता है, बोले 9 बार नवोकान। इतनी छोटी नन्ही सी मुझे आचार्य श्री ने पाला पोसा बड़ा किया, और बैसाखिया देके सुधा सागर जी ने बड़ा किया। और मेरी मम्मी इनको बाहर सौंप के गई थी कि अब मेरी बेटी की आप हैं, आचार्य श्री चले गए। तो मेरे जीवन के सर्वस्व हैं, इनका सर्वस्व सबको पता है, छिपा नहीं है, सब अनुभव करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, दीदी ने तो बोला संस्कृत, प्राकृत, इंग्लिश, कन्नड़, फंडा, सन्नड़, मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो, आत्मा का ज्ञान करो और आचार्य चंदन वाला जैसी बनो। और तुम कैसे बनो, सुधा सागर विद्यासागर जैसे बनो। ये पढ़ना कुछ नहीं होता। शिव सागर महाराज जी थे, नमोकार मंत्र भी नहीं आता था, मात्र उनको भाव सूत्र था। 5 कितने भाव सूत्र क्या होता है, प्रवचन मातिका किसे कहते हैं, बोलो बच्चों। 5 सम्मति और 3 और हो गए मोक्ष की नहीं,
मत पढ़ो, द्रव सूत्र में कुछ नहीं रखा, भाव सूत्र को तैयार करो, टीम बनाओ, दीक्षा में लाल लगा लो, पीछे कमंडल आ जाएंगे, मैं मंगवा दूंगी जितने चाहिए, मैं मंगवा दूंगी लाख करोड़ के जितने पीछे कमंडल मेरी तरफ से, लेकिन तुम लेने के समर्थ हो जाओ और पंचाचार का पालन करके अपने गुरु विद्यासागर, ज्ञान सागर, सुधा सागर का और जैन धर्म का नाम रोशन करो। बस यही भावना है मेरी, यही प्रार्थना है। जन्म जन्म में हमने सब कुछ किया, लेकिन जो करना चाहिए वो कभी कुछ नहीं किया। हमने शुद्ध परिचिदान भूदा सब भी काम भोग बंद कहा, ऐसो आ गई ना समझ में। समय साल के गया था, अब बोलना नहीं है, ये नाम है ना जी, कौन है दूसरे नंबर का छोरा 400, हाँ आशीष, अति से छबड़ा का है, इसको तो मैं मुनि बना के छोड़ूंगी। मेरे पड़ोस में रहता है, चांदखेड़ी में मैं रहती हूँ, और इसको तो मैं मुनि बना के छोड़ूंगी अति से को। और अब मैं बस कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, मैंने बताया है जो बाग इन्होंने लगाया है उस बाग को तुम लोग जीवित रखना। बच्चों बच्चों बच्चों, इनने जो मेहनत की है मैं नहीं बताऊंगी, खून पसीना बहाया है, खून पसीने के मिलेंगे तो खाएंगे, नहीं तो यादो हम भूखे ही, वो इनका गुण है। तो 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनोगे वो तुम्हारी। ये हैं हमारे गुरुजी, बचपन में जो देखा होगा वो अभी ये साक्षात दिखा रहे हैं अपना रूप। इनके बारे में मैं कुछ ना बोलूं क्योंकि टाइम पूरा हो गया है, इसलिए अब नहीं बोलूंगी। बहुत ही सुंदर भावांजलि अशोक नगर की जो नगर गौरव है ब्रह्मचारिणी बहन गीता दीदी ने गुरु चरणों में अपनी समर्पित की है। करीब 46 वर्षों से अनवरत गुरु चरणों की सन्निधि प्राप्त कर रही हैं। चलिए देखिए, हमारे गुरु हैं और हमारे गुरु में सुधा सागर जी हमारे गुरु का नाम है, और उसमें जो प्रारंभिक शब्द है वो सुधा है। और हमारी आदरणीय दीदी हैं, उस सुधा को अगर उल्टा कर दो तो जो शब्द बनता है वो है धांसू। तो हमारी धांसू दीदी गीता दीदी ने बहुत अच्छे से अपनी ओजस्वी वाणी में अपने भाव यहाँ पे प्रकट किए। अब श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर एवं संत सुधा सागर आवासीय कन्या महाविद्यालय सांगानेर के जो विद्वान एवं विदुषी बहनें हैं, वर्ष में एक बार पूज्य गुरुदेव के चरण सन्निधि में 12 दिन रह करके इनको समय सारजी ग्रंथ, जिसमें कुल 439 गाथाएं हैं, उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। प्रति वर्ष में लगभग 150 अंत में जाकर के कुछ गम गाथाएं हो जाती हैं। तो ऐसे 3 वर्षों में गुरुदेव के चरण सन्निधि में रह करके शास्त्री वर्ग में इनको स्वाध्याय करने का ये परम सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारे इन प्यारे से विद्वानों एवं विदुषी बहनों ने यहाँ पर पूज्य गुरुदेव, जिनका एक एक क्षण अत्यंत अमूल्य होता है, ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव ने 12 दिन का समय, मुझे पता चला अध्यक्ष जी बोले, हमारे आदरणीय पंचायत समिति के अध्यक्ष राकेश जी बोले कि महाराज श्री ने आदेश दिया है कि अब आपके जो भी काम हो अब वो 17 तारीख के बाद करना, क्योंकि 17 तारीख तक हमारे बेटे और बेटी आ रहे हैं और उनको हमारे लिए समयसार शिविर पढ़ाना है। हमारे पूज्य गुरुदेव और हम सभी उनके शिष्य, आप हमारे भगवान और हम सभी आपके भक्त, और हमारे गुरु ने जो इतने दिनों में हमारे लिए समयसार जी ग्रंथराज का स्वाध्याय करवाया है। अगर हम गुरु से कुछ भी ज्ञान लेते हैं तो दक्षिणा स्वरूप कुछ ना कुछ हमें भेंट अवश्य करना चाहिए। बिना दक्षिणा के जो गुरु से ज्ञान लिया है वो फलीभूत होने वाला नहीं है। हे सुधा सिंधु, हम आपको क्या दक्षिणा दें? पूरा विश्व भी ला करके अगर आपके चरणों में समर्पित कर दें तो वो दक्षिणा में नहीं गिना जाएगा। लेकिन हम सभी अगर कुछ संकल्प करेंगे तो निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूं कि वही हमारी दक्षिणा होगी, और जीवन पर्यंत अगर हम उस संकल्प का पालन करते रहें तो हमारा कार्य संपन्न होगा और समय सार पढ़ना सार्थक होगा। तो मैं संकल्प के लिए सभी लोगों से, हमारे विद्वान एवं विदुषी बहनें सभी अपने हाथों को जोड़ें। हे गुरुदेव, अपना अपना नाम ले लो सभी। हमारे द्वारा आपकी चरण सन्निधि में दिनांक 6 तारीख से 16 तारीख तक समय सार
ग्रंथ राज का स्वाध्याय किया गया। गुरुदेव, जो आपकी भावनाएं हैं उन भावनाओं को पूरा करने में अगर हमें अपने प्राणों को भी न्योछावर करना पड़ा तो उसमें भी हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। गुरुदेव, जो आपका उद्देश्य है कि समूचे विश्व में जैन धर्म की प्रभावना हो, हम सभी अनवरत जिन धर्म की प्रभावना में तत्पर रहेंगे। गुरुदेव, जब भी जिन धर्म की प्रभावना की बात आएगी, 10 लक्षण शिविर इत्यादि में जाने की बात आएगी, तब श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के माध्यम से एवं आपके आशीर्वाद से जहां कहा जाएगा वहीं जाकर के धर्म की प्रभावना करेंगे। किसी भी लोभ के कारण से अन्य किन्हीं भी संस्थाओं से जुड़ करके आगे का जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। गुरुदेव, हमारा संपूर्ण जीवन श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर, आप लोग बोले संत सुधासागर आवासीय कन्या महाविद्यालय सांगानेर के लिए समर्पित था, समर्पित है और समर्पित रहेगा। गुरुदेव, हमारे माध्यम से कभी प्रभावना हो ना हो, लेकिन कभी अप्रभावना नहीं होगी। और हमारे गुरुदेव के नाम को जब तक हम तीनों लोकों में नहीं पहुंचा देते हैं, तब तक हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। अब बस अंत में यही भावना भाव, हे गुरुदेव, आप तो भावी सिद्ध हैं और निश्चित रूप से भगवान बनने वाले हैं। कहीं अपने इन बेटे बेटी स्वरूप भक्तों को भूल न जाना, हमको भी अपने जैसा बनाना और बताए हुए मार्ग पे आगे लेकर के जाना। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। सभी लोग जल्दी से 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेवे। अगले क्रम में इस शिविर को सफल बनाने में हमारी पंचायत कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज अशोकनगर पंचायत कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री राकेश जी जैन साहब, महामंत्री महोदय आदरणीय श्री राकेश जी अमरौद वाले परिवार एवं पंचायत समिति की कमेटी के जो भी हमारे गणमान्य पदाधिकारीगण हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत बंधन अभिनंदन करते हैं। चूंकि आपकी ही धरा पर हम विराजमान हैं और आपकी धरा पर रह करके हम प्रत्यक्ष आपका यहाँ सम्मान करें वो उचित नहीं समझते हैं। इसलिए अपने भावों से ही हम पूर्ण रूप से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आप लोगों ने जो हमारे बच्चों का आतिथ्य सत्कार किया है, उसके लिए हमारी पंचायत कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज अशोकनगर प्रशंसा के पात्र हैं। एक बार सभी लोग मिलकर के इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएंगे। आवास व्यवस्था में आदरणीय नितिन जी एवं नीलेश जी भाई साहब का भी बहुत अभूतपूर्व योगदान रहा है, उनकी भी हम बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। हमारे भोजनशाला में भैया जयकी जी एवं सचिन जी एवं जैन युवा वर्ग, इनका भी इस शिविर के सफल होने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपकी भी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। साथ ही साथ में हमारे पुण्यार्जक परिवार श्रीमान श्री हरीश जी, निर्मल जी एवं समस्त मिर्चबाला परिवार जो इस शिविर के पुण्यार्जक थे, आपके पुण्य कार्य की भी हम सभी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और अगले क्रम में इन विदुषी बहन एवं विद्वान भाइयों को जिस पल का बहुत बेसब्री से इंतजार था,
महाराज श्री कल ही बोले भैया हमारी कॉपी परसों चेक हो गई थी, रात भर में रिजल्ट बना के सुबह बता दो, अगर नहीं बताओगे तो हम यात्रा पे तो जाएंगे लेकिन यात्रा में भी टेंशन यही रहेगी कि हमारा क्या हुआ। हमने कहा इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा। तो इन सबको बहुत चिंता भी है और चिंता के साथ में प्रतीक्षा भी है कि हमारा रिजल्ट क्या रहेगा। तो अब बिना किसी आगे भूमिका बना करके और पूज्य गुरुदेव के जी कल रात में 2 बजे तक बैठ करके पूरा रिजल्ट तैयार किया गया है। हमारे आदरणीय सुनील जी व्याख्याता महोदय, इनके माध्यम से पूरी व्यवस्थाएं बना गई हैं। जी स्वास्थ्य में DK जैन एवं हेमंत जी, इन्होंने बहुत अच्छे से योगदान किया है। आपके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाएंगे। अच्छा जी जी। शिविर टॉपर वो होता है कि जो पूरे शिविर में जितने भी शिविरार्थी थे उनमें विद्वत वर्ग में 1 और विदुषी वर्ग में 1 शिविर टॉपर होती है। पूज्य गुरुदेव ये सभी विद्वत वर्ग एवं विदुषी वर्ग चाहते हैं कि शिविर टॉपर की जो घोषणा है वो आपके मुखार बिंद से अगर हो गई और आपके मुखार बिंद से उनका नाम आ गया, ये ले जाओ। शिविर टॉपरों के नाम की घोषणा हो रही है और शिविर टॉपर की हमेशा कोई भी व्यक्ति रिस्क नहीं लेता। हमारे शिविर में, बड़े शिविर में भी यही होता है। क्यों कहते महाराज शिविर टॉपर का काफ़ी जांचने के लिए सभी डरते हैं। आपके दीपक बाबू भी इतने दिलेर हैं, बुलेर हैं, पर ये भी डर गए। बोले महाराज जी अभी हमारा केस लॉन्च नहीं होना है, इसलिए मेरे पास काफ़ी लेके आए गए कि महाराज जी ये 2-3 काफ़ी हैं, आप देखो। तो शिविर टॉपर की काफ़ी मैंने खुद ही जांची है, इसलिए कोई विकल्प नहीं चाहिए। हाँ देखें, अभी शिविर टॉपर जो बालकों में है, पारस जैन, सनाब, श्रीमान जिनेन्द्र जैन, शास्त्री, 2य वर्ष। पूज्य गुरुदेव के चरणों में आकर के श्रीफल भेंट करेंगे। और पारस जी सबसे बड़ी चीज है कि पूरे आंसर संस्कृत में लिखे। और मैंने कहा कि बाबू ने संस्कृत में लिखा है तो नियम से गलतियां तो मैं निकाल दूंगा, क्योंकि उसमें बिंदी मात्रा कहना कोई ना कोई गलती तो निकलेगी। लेकिन पूरी संस्कृत कॉपी में कहीं भी व्याकरण संबंध भी गलती नहीं निकली। क्योंकि अक्सर कर होता है कि गलतियां हो ही जाती थोड़ा बहुत। इनके नंबर हैं, इनके नंबर 94 है, 94 नंबर है। बहुत बढ़िया। आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। हाँ, द्वारा नहीं बुला देते जाएंगे। चलिए आमंत्रित कर रहे हैं हमारे पुण्याजक परिवार आदरणीय हरीश कुमार जी, निर्मल कुमार जी जैन साहब, और आपके साथ में हमारे पंचायत कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं मंत्री महोदय भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप भी पधारेंगे। पूज्य गुरुदेव के समक्ष आपका सम्मान हो रहा है। भैया पारस जी। महाराज श्री इस बालक ने संकल्प किया है कि लघु सिद्धांत कौमुदी कंठस्थ करेंगे। हाँ, इसी बालक ने संकल्प किया है। जी महाराज के चल पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी इसी बालक ने संकल्प किया है कि हम पूरी सिद्धांत कौमुदी कंठस्थ करेंगे। इसलिए मुझे ध्यान में था तो मैं और गौर से कर रहा था कि देखो इसकी कितनी दम है। और तुम मालूम अशोक ब्रह्मचारी ने इसी को भाव होकर के अपनी प्रशंसा की थी। चलो समय सार में 110 नंबर इसी को मिले हैं। समय सार में सबको प्लस नंबर मिले तो 100+10 एक ही को मिले। बहुत सुंदर पारस जी का सम्मान हो रहा है। अगले क्रम में बालिका वर्ग में जिन्होंने शिविर टॉप किया है वो जो गुरुदेव। देखो बालिकाओं में
उसमें आलाप पद्धति और अष्टपहर भी हाँ, सिविल टॉपर के लिए जो ये प्रशस्ति आप देख रहे हैं, ये पूर्ण रजत चांदी की है। ऐसी चांदी की प्रशस्ति इन सिविल टॉपर को प्राप्त हो रही है। चलो दूसरा बालिकाओं में जो है सिमी जैन मान सनत कुमार जैन 97 नंबर उनको प्राप्त हुए हैं। सिमी जैन, सुनिए सभी सुने। महाराष्ट्री पूर्व में भी 2 बार लगातार टॉपर है, प्रथम द्वितीय तृतीय तीसरी बार लगातार टॉपर है। आलाप पद्धति अष्टपहर की कंठस्थ जैसी पर सुनाया भी है। आलाप पद्धति अष्टपहर पूरी कंठस्थ सुनाई। अब प्रतिभा को तो हम कैसे रोक सकते, जिसकी प्रतिभा है तो है। हालांकि दूसरी बच्ची ज्यादा पीछे नहीं थी, 1 नंबर से पीछे थी, वो 96 पे रह गई और ये 97 पे हो गई। महाराष्ट्री ये सिमी जैन शास्त्री प्रथम वर्ष में जब बहन दृष्टि जैन बहुत टॉपर थी, वरिष्ठ उपाध्याय में टॉप किया था उन्होंने, लेकिन जब सिमी जैन प्रथम वर्ष में आई तो दृष्टि जैन को भी पीछे छोड़ के टॉपर बन गई। जब द्वितीय वर्ष में आई तो तृतीय वर्ष में बहन आन्या जैन, उन्होंने पूरे राजस्थान में टॉप किया था, लेकिन बहन आन्या को पीछे छोड़ के और ये टॉप बनी और तृतीय वर्ष में भी टॉप बनी है। ऐसी बहन सिमी जैन, इन्होंने संपूर्ण समय सार अष्टपहर आलाप पद्धति इत्यादि ग्रंथों को कंठस्थ किया है। चलो मैं आमंत्रित, अच्छा ठीक है, चलिए मैं आदरणीय अधिष्ठात्री महोदया निदेशिका महोदया को आमंत्रित कर रहा हूँ। वे आएंगे और आकर के सिमी जैन चूंकि उपस्थित नहीं हो पाई हैं, आप उनका पुरस्कार ग्रहण करेंगे। शास्त्री तृतीय वर्ष बालक वर्ग में जिन्होंने प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थानों को प्राप्त किया है, उनके नामों की घोषणा पूज्य गुरुदेव के माध्यम से हो रही है। सभी सुने ध्यान से। हाँ, बालकों में शास्त्री तृतीय वर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्री विजय जैन। श्री विजय जैन नंबर आकर के पूज्य श्री के चरणों में श्री बल समर्पित करेंगे। 92 उनके नंबर हैं, 92 नंबर। 92 नंबर प्राप्त करके भैया विजय जी जैन, ये संस्थान में भी हमेशा टॉपर की लिस्ट में आते हैं। इन्होंने आलाप पद्धति संपूर्ण समय सार ग्रंथ को भी कंठस्थ करके पूज्य गुरुदेव के समक्ष रखा था। चले आ जाइए भैया विजय जी। 3 साल उन्होंने समय सार सुनाया है, प्रथम वर्ष से लेके अभी तक पूरा समय सार। चलिए बहुत अच्छे से, बहुत अनुशासन में रहते हुए यही का टाइम देखो, तीनों को साथ में बुला लेंगे गुरुदेव बाद में फोटो। चलिए द्वितीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है, चलो देने वाले जल्दी दें, जल्दी करो। द्वितीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है अतिशय जैन नीरज जैन 91 नंबर। 91 नंबर अतिशय जैन सन ऑफ नीरज जैन 91 नंबर इन्होंने प्राप्त किए हैं और द्वितीय स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। चलिए प्राकृत में प्रवचन दिया था। हाँ, बहुत इन्होंने प्राकृत में प्रवचन दिया, संपूर्ण गाथाएं भी कंठस्थ। टाइम ज्यादा नहीं, चलिए शीघ्रता करें, फोटो साथ में ले लें तीनों की। चलिए द्वितीय स्थान इन्होंने प्राप्त किया है और तृतीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है वो है आगम जैन जिनेश कुमार जैन। इन्होंने आगम जैन सन ऑफ जिनेश कुमार जैन, इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त। ये मात्र आधे नंबर से रह गया, 90 नंबर है, 90.5 आधा नंबर। पूज्य गुरुदेव आज जो बुंदेलखंडी पूजन हम लोगों ने प्रातः काल में की, वो भैया आगम जी के माध्यम से ही लिखी गई एवं शास्त्रीय तृतीय वर्ष के समस्त जो हमारे विद्वान इन्होंने इसमें सहयोग प्रदान किया था। ऐसे आगम जी आए और पुरस्कार को ग्रहण करें। अगले क्रम में शास्त्रीय तृतीय वर्ष विदुषी बहनों में जिन्होंने नंबर स्थान प्राप्त किए हैं, प्रथम स्थान प्राप्त किया है आयुषी जैन पवन कुमार जैन। आयुषी जैन डॉटर ऑफ पवन कुमार जैन, इन्होंने 93 अंक प्राप्त किए हैं और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भैया थोड़ा यहाँ से शीघ्रता करते चलें, निर्मल भैया थोड़ा सा शीघ्रता करें। चलिए बहनों के सम्मान में आदरणीय अधिष्ठात्री महोदया, निदेशिका महोदया एवं जो हमारी बहनें हैं वो सभी, हाँ पुण्यार्जक परिवार की महिला यहाँ पे आए। चलो जल्दी
तृतीय वर्ष में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है प्राप्ति जैन, जीवनधर जैन 90 नंबर। दूसरा स्थान प्राप्ति जैन। जी, द्वितीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है बहन प्राप्ति जैन, जीवनधर जैन 90 नंबर इन्होंने प्राप्त किए हैं और द्वितीय स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। जोरदार तालियां आप लोगों की रुकनी नहीं चाहिए। तृतीय स्थान जो प्राप्त किया है मिनी जैन, महेश जैन 89 नंबर। मिनी जैन डॉटर ऑफ महेश जैन इन्होंने तृतीय स्थान 89 नंबर प्राप्त करके प्राप्त किया है। सब एक एक नंबर से ही आगे पीछे हैं। बालकों में द्वितीय वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त किया है ये हमारा नीचे ये वाला अरिहंत कुमार जैन, ऋषभ कुमार जैन 91 नंबर। अरिहंत कुमार जैन सन ऑफ ऋषभ कुमार जैन 91 नंबर आपने प्राप्त किए हैं और प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। चलिए शीघ्रता करते चलें। विदुषी बहनों का जिनका सम्मान हो गया है, अब इसके क्रम में अगले क्रम में अरिहंत जी का नंबर आ गया है। द्वितीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है उनकी घोषणा यहाँ पे हो रही है। जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है ऐसे हाँ द्वितीय स्थान, चलो आगे बढ़े। जी जी, प्रथम स्थान वाले भैया थोड़ा जल्दी करें आप लोग। द्वितीय स्थान प्राप्त किया सौरभ जैन, नरेंद्र कुमार जैन 90 नंबर। सौरभ जैन सन ऑफ नरेंद्र कुमार जैन इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में। जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है उनके नाम की घोषणा यहां पे हो रही है। चलो द्वितीय स्थान वाले। तृतीय स्थान प्राप्त किया है अरिहंत जैन, रत्नेश जैन 89 नंबर। चलिए अरिहंत जैन सन ऑफ रत्नेश जैन इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में हम सभी बजाएंगे। जल्दी 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 शीघ्रता करें सभी। शास्त्री द्वितीय वर्ष बालिका वर्ग में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तृतीय, हाँ तृतीय स्थान। हाँ शीघ्रता से आगे बढ़ते चलें, समय बचाएं। तृतीय स्थान शील्ड दो ना, शील्ड तृतीय की। भैया जो सील है वो भी साथ में देते चलो। सील चलिए बालिका वर्ग में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है अरे अपन ने 8 इनको 6 कहा था अपन ने उनको टोटल 8। ओम ओम। अभी सभी की गिफ्ट मंगा दी जाएगी। अभी ये दिखा दो, तृतीय दे के फोटो उतार लो उनकी। अभी फर्स्ट सेकंड शील्ड ले करके और दिखा दीजिए। चलिए आगे नामों की घोषणा हो रही है। 18 शील्ड चाहिए थी, 18। चलो हो गया। शील्ड दिखाओ, शील्ड और बचेगा। चलिए शीघ्रता करें आप लोग। और जिन लोगों ने तत्वार सूत्र जी जमा कर दिए हैं उन सभी को पारितोषिक दिया जाएगा। आज शाम के समय पूज्य गंभीर सागर जी महाराज के पास से जिन लोगों ने तत्वार सूत्र जी अब तक जमा कर दिए हैं सभी को पारितोषिक दिया जाएगा। बालिका वर्ग में जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है साक्षी जैन, बिंदु कुमार जैन 96। साक्षी जैन डॉटर ऑफ रविंद्र कुमार जैन
इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चलिए शीघ्रता करें भैया, आ जाइए यहाँ रखते हैं, आ जाइए। साक्षी जैन द्वितीय स्थान जिन्होंने, मैंने देखी बेटा, देखी बहुत देखी। जब तक देख लो। बच्चों का सम्मान चल जिनको रहा अपनी है, कापियां री कराना हो बता देना, मैं चेक कर लूंगा। और आएगा नंबर तो चिंता नहीं करो, सील डबल दे देंगे। एक भक्ति चलो। कलश स्थापित करने का परम सौभाग्य विपिन जैन, सुंदरी जैन, स्नेहा जैन, झलक जैन, पारस जैन, आगरा परिवार को प्राप्त हुआ है। इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। इनके द्वारा एक भक्ति कलश स्थापित किया गया है। देखो काफी तो मैं जांच लूंगा, लेकिन मेरे जांचने के बाद प्राय नंबर कम होते हैं, आप देख लो। चलो द्वितीय वर्ष के चलो श्री मिथि जैन, महेंद्र कुमार जैन 95 नंबर। द्वितीय स्थान। और जब तक द्वितीय इन स्थान- विद्वान विदुषियों का सम्मान हो रहा है, जोरदार तालियां यहाँ उपस्थित आर्या महानुभाव इनके सम्मान में बजाएं। द्वितीय स्थान आर्या जैन, अशोक कुमार जैन 92 नंबर। जी, अब जिन्होंने शास्त्री प्रथम वर्ष बालक वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, थोड़ा आप लोग शीघ्रता करें। हमें पूज्य गुरुदेव को भी यहाँ पर सुनना है, पूज्य गुरुदेव के उद्बोधन को भी हमें यहाँ पे सुनना है। चलें। हाँ, कक्षा तृतीय प्रथम वर्ष वालों में बालकों में आए हैं प्रसन्न जैन, प्रमोद जैन 92 नंबर। प्रसन्न जैन सन ऑफ प्रमोद कुमार जैन 92 नंबर आपने प्राप्त किए हैं। प्रसन्न जैन प्रथम स्थान है। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है विवेक जैन, भेंटोलकर भेंटोलकर, अनिल जैन, सन ऑफ अनिल जी भेंटोलकर, महाराष्ट्र। बहुत अच्छा, बहुत। और जैसे ही महाराष्ट्र का नाम आता है, पूज्य गुरुदेव के चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आ जाती है कि दक्षिण भारत से आकर के समय सारथी में स्थान प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। और प्रथम साल में सबसे बड़ी चीज प्रथम वर्ष। जोरदार तालियां ऐसे भैया के लिए जो महाराष्ट्र से आकर के समय सारथी में स्थान प्राप्त किया है इन्होंने। और जिन्होंने, विवेक जी यहाँ पे नहीं है, उनके स्थान पे प्रतीक रूप में है। विवेक है, आ जाओ विवेक। चलो, विवेक को पता था कि मेरा स्थान लगने वाला है, इसलिए इसने ट्रेन को छोड़ दिया और स्वयं यहीं रुक गया। बहुत बढ़िया। विवेक जी भेंटोलकर, इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। चलिए, तृतीय स्थान बालकों में बना है प्रार्थी जैन, शरद जैन, नहीं अभिनंदन जैन, अभिनंदन रई, हरिवंदन जैन रई, ये भी महाराष्ट्र का महाराज 91 नंबर प्राप्त किया। आ जाए अभिनंदन जैन रई सन ऑफ भरत रई आएंगे, नहीं है? चलिए, अभिनंदन भैया हैं। विवेक भैया आप ही ग्रहण कर लो। चलो, अभी आप लोग ऊपर नहीं आए, एक साथ बालिका वर्ग जो भी उनको एक साथ और बालक वर्ग को एक साथ महाराष्ट्र का आदेश है, बुला करके फोटो खींच लीजिए। महाराष्ट्र वाले ले लो आप, बालक। चलिए भैया आ जाओ, अभिनंदन जी की आप ले लो, अभिनंदन का भी ले लो आप। और जो कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष में जिन्होंने प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं, उनके नामों की घोषणा यहाँ से हो रही है। प्रथम स्थान अंशिका जैन, अभय जैन 91 नंबर। अंशिका जैन डॉटर ऑफ अभय कुमार जैन, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रथम वर्ष, बहुत अच्छा जी महाराज। नहीं क्या नहीं है। चलिए आइए, अंशिका जी यहाँ पे उपस्थित हैं, नहीं है? उनके प्रतीक स्वरूप में आदरणीय निदेशिका महोदया और अधिष्ठात्री महोदया के साथ में वरिष्ठ अध्यापिका निर्मला जी भी आएंगी और इसको सम्मान को ग्रहण करेंगी। द्वितीय क्रम में वंशिका जैन, जय कुमार जैन 86। वंशिका जैन डॉटर ऑफ जय कुमार जैन, इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। वंशिका जैन डॉटर ऑफ जय कुमार जैन। चलिए,
तृतीय स्थान प्राप्त किया है बालिकाओं में प्रार्थी जैन, शरद जैन 84 नंबर। प्रार्थी जैन डॉटर ऑफ शरद जैन, इन्होंने 84 नंबर प्राप्त करके तृतीय स्थान प्राप्त किया है। जो लिस्ट है ना अपनी सबके नंबर है। चलिए, पूज्य गुरुदेव का मार्मिक और कोई भी व्यक्ति अपनी कॉपी पुनः जचवाना चाहता है तो अपना नाम नंबर लिख के दे दे, उसकी पुनः कॉपी जांच ली जाएगी। जो भी अपनी कॉपी खुलवाना चाहते हैं उनके लिए वो अपने नाम और नंबर लिख के दे देवे तो उनकी कॉपी पूज्य गुरुदेव के समक्ष पुनः एक बार चेक उन्हीं के सामने हो सकती है। जी तो मैं ही जांचूंगा, फिर तो देखो क्या है। जी जी गुरुदेव। अभी भी सिविल टॉपर इत्यादि की जो कॉपियां हैं वो पूज्य गुरुदेव ने अपने आशीर्वाद से और एक एक शब्द को बारीकी से देखते हुए, एक एक शब्द को चेक करते हुए, और इसके बाद में जो भी सिविल टॉपर रहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड रहे, उनके नामों की घोषणा यहाँ पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से की गई है। फिर भी अगर किन्हीं को लगता है तो वो अपने नाम दे देंगे, तो उस पर विचार करेंगे। चलिए सभी लोग तुरंत मंच को खाली कर देंगे भैया, और हम अब जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोले जगत पूज्य मुनि पंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो, समस्त मुनि संघ की जय हो, नमोस्तु महाराज। कई व्यक्ति देखे जाते हैं कि नीचे से ऊंचे की तरफ उठ जाते हैं, गरीब से अमीर बन जाते हैं, धर्म में भी आगे बढ़ जाते हैं। सब कुछ पढ़ने के बाद ये कोई बड़ी विशेषता नहीं है, यह सभी की इच्छा होती है। विचारणीय प्रश्न है कि व्यक्ति ऊंचाई पर जाने के बाद गिर क्यों जाता है। गरीब अमीर बनने के, अमीर गरीब कैसे बन जाए, गरीब अमीर बना ये कोई बड़ी बात नहीं है, अमीर गरीब बन गया ये आश्चर्य की बात है। कोई फेल व्यक्ति पास हो गया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन व्यक्ति इस साल पास हुआ और अगले साल फेल हो गया ये विचारणीय है। दुख से सुख के दिन आते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुख के दिन के बाद दुख का दिन आना ये पतन माना जाता है। बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हैं, कल मेरे अच्छे दिन थे आज मेरे बुरे दिन आ गए। उसका मूल कारण जो मैंने खोजा सारे शास्त्रों को पढ़ के, सभी लोग एक मंत्र के रूप में, सभी छात्र छात्राएं, सभी समाज इसको मंत्र के रूप में इस मोटिवेशन को लें कि हमने जब हमारे जीवन में ज़रूरत थी तब हमने ज़रूरत पूर्ति करने वाले का खूब सम्मान किया, खूब समर्पण दिखाया, सब कुछ माना, लेकिन जैसे ही हमारा कार्य पूरा हो गया हम उसको भूल गए। प्रवचन में मैंने कहा था, सुबह के प्रवचन का जाना तुम्हारा स्वार्थ है, सुबह मंदिर जाना तुम्हारा मंगल करना चाहते हो, जिन अच्छा निकले। सुबह के मंदिर जाना स्वार्थ है कि हमारा दिन अच्छा मिले, शगुन मिले, लेकिन शाम का मंदिर जाना आभार है कि आपने आशीर्वाद दिया था, मेरा दिन अच्छा निकला। बस वो शाम का मंदिर तुम छोड़ रहे हो, इसलिए तुम्हारा उत्थान होने के बाद पतन आ जाता है। पशु के भी माँ बाप होते, मनुष्य के भी होते, दोनों में अंतर क्या है? पशु जब तक माँ बाप को माँ बाप मानता है जब तक उसकी ज़रूरत है। जब तक उस बच्चे को माँ की ज़रूरत है तो माँ के आगे पीछे घूमता है, लेकिन जैसे ही माँ की ज़रूरत खत्म हो जाती है पशु माँ को भूल जाता है। इसलिए मात्र वो पशु है, बाकी सब चीज़ें तो और हैं। इसी प्रकार मनुष्य करता है,
कि मनुष्य जब जन्म लेता है माँ बाप के यहाँ, तो माँ बाप के आगे पीछे घूमता है जब तक जरूरत है। जिस दिन वो स्वयं पैर पे खड़ा हो जाता है तो कुछ कपूत ऐसे होते हैं जो माँ बाप को भूल जाते हैं। पहले वही माँ बाप को चाह रहे थे, आगे पीछे घूम रहे थे, सब कुछ था, लेकिन जैसे थोड़े से पैर पे खड़े हो जाएंगे, कितने लोग हैं जो माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। जब वो असहाय थे तब माँ बाप की ज़रूरत थी, जब वे समर्थ हो गए तो माँ बाप से उनको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो संकट के समय माँ बाप को छोड़ करके, ऐसे व्यक्ति मर करके पशु होते हैं और या वे पशु पर्याय में आए। इसी प्रकार से सब क्षेत्रों में गुरु शिष्य में भी लगा लो। शिष्य को जब जरूरत होती है तो गुरु से सब बातें कहते हैं, सब चर्चाएं करते हैं, जब तक मेरे घट में प्राण है सब कुछ है। और जैसे ही थोड़ा समर्थ हो जाता है तो गुरु को भी छोड़ के चला, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर देता है। कितने शिष्य दीक्षा के समय सौगंध करते हैं, शपथ करते हैं, समर्थ होने बाद गुरु की आज्ञा के विरुद्ध होकर के चले जाते। ऐसे ही आज तुम लोग सब शपथ करा रहे थे दीपक बाबू, और शपथ करा रहे थे। मैंने कहा ये शपथ तो हाँ, तुम्हारे वो 7 फेरों की शपथ होती ना, 7 जिएंगे 7 मरेंगे, लेकिन बीच में खटपट हो गए तो ऐसे यहाँ आप लोग अभी जितने संस्थान के प्रति समर्पित हो, जितने संस्थान के प्रति समर्पित हो, मेरे प्रति जितने तुम समर्पित हो, संस्थान में जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उसके प्रति समर्पित हो। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक संस्थान में हो तभी तक समर्पित हो, बाद में संस्थान को भूल जाओ तो तुम शास्त्री नहीं, तुम पशु के समान माने जाओगे। ये अनुभव की बात बता रहा हूं। कुछ स्नातक ऐसे थे, कल हम और दीपक बाबू बैठ करके चर्चा कर रहे थे। ऐसे स्नातक थे, स्नातकाएं थी, जिन्होंने एडमिशन के लिए गिड़गिड़ाए थे, मेरे सोर्स लगवाए थे, बहुत जो कहोगे हम सब करेंगे, सब करेंगे, क्योंकि उनकी कोई बकत नहीं थी, उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं था, पारिवारिक स्थितियां भी ठीक नहीं थी। और उनके माँ बाप ने आकर के भी कहा, महाराज जी हमारी जिंदगी ऐसी निकली है और ये बेटा भी ऐसा निकलेगा। और वही व्यक्ति जब संस्थान में 5 साल उपकार होकर पंडित बन गए तो आज संस्थान का नाम लेना भूल गए और यहाँ वहाँ जाकर भटकने लगे, मुंह मारने लगे। संस्थान का नाम भूल गए, संस्थान के उपकार भूल गए, गुरु को भूल गए। मां 2-3 कारणों में, एक तो पैसे के लोभ में, या दूसरे बैनर पर प्रवचन को जाने लगे। स्वयं पैसे के लोभ में संस्थान से न जाकर स्वयं प्रवचनों को जाने लगे। ये लोग कहलाते पशु प्रवृत्ति वाले। या तो ये पशु पर्याय से आए थे या फिर पशु पर्याय में, आवाज नहीं बेटा बैठ जाओ, चुपचाप बैठो, या तो पशु पर्याय से आए थे या पशु पर्याय में जाएंगे, मार पैसे के लोभ में कि हमें अलग से जाएंगे तो हमें पैसा ज़्यादा मिलेगा। दूसरे साधु संतों के पास जाकर के उनको गुमराह करने लगे। वो तो बेचारे जानते नहीं कि ये कैसा भगोड़ा है, वो तो जानते कि संस्थान का बच्चा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।